ये इसने चैलेंज दिया था मेरे जितनी कर पाती हो कि नहीं। पहले 12 किए थे, अब 15, और ये कह रही है कि मम्मी आप थक गए। मतलब हम पहाड़ चढ़ने वाले हैं, हम कहाँ थकेंगे। भाई गुड मॉर्निंग भी यहीं से कर देते हैं। सुबह सुबह बढ़िया मौसम है, लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, वहाँ योगा चल रही है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरह मॉर्निंग वॉक कर रहे होंगे। ये देखिए, ये पता नहीं कौन सी टाइप की मेडिटेशन या योगा चल रही है। इन्होंने आंखों पे पट्टी लगाई हुई है। कल बहुत दिनों बाद थानो रोड पे गए ना, उस साइड एयरपोर्ट साइड, तो निकलते ही वो जब 7 मोड़ आए और फिर आगे चलती गई तो शर्मा जी की बहुत याद मतलब एकदम से तेज़ होती गई। क्योंकि उस रोड पे आपको तो याद है कितनी बार हम देहरादून जाते थे, तब उसमें जिक्र करते थे, खड़े हो जाते थे वहीं पे। बड़ासी गांव, बड़ासी भी बीच में आया था गांव, और आम तोड़े थे वहाँ पे। कितनी बार, मतलब कितनी कितनी बार रिपीट हुआ है वो रोड। बहुत ज़्यादा एक ऐसा लग रहा था कि कहीं खालीपन है, मतलब उनके बिना ना। सुबह 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 और शाम को पूरा दिन मॉर्निंग वॉक करते रहते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग वॉक दोनों करते हैं ये। खालीपन बहुत महसूस हुआ, क्योंकि अगर वो शर्मा जी होते ना तो वो शूट करने की एक अलग बात होती, अलग ही नज़ारा होता। मतलब आपको पता है सब कुछ ही अलग होता, वो सीन ही अलग होता। भाई आके ना घूम के आई हूँ और चाय वाय पी के बैठी हुई हूँ। तो मैडम अपनी स्टोरी सुना रही है, कैमरे के सामने आएगी नहीं, कह रही है कि पूरा 10 किलो वेट लॉस करने के बाद आएगी। अब इसकी सुरीली आवाज़ सुन लीजिए। मेरी प्लान की वैलिडिटी खत्म। एक बार मैं बताती हूँ। इसने, शर्मा जी क्या करते थे, जो भी रिचार्ज होता था वो जब एक दिन रहता था ना, उसी दिन जैसे लास्ट, जैसे एक दिन पहले उस दिन कराते थे। अब इसने करा लिया 1-2 दिन पहले। मैंने इसको मना किया था, मैंने कहा पापा जी ऐसे ही कराते थे, तो तू लास्ट वाले दिन तब कराइयो ताकि मिल। इसने क्या किया, नहीं चलो इसका डेटा थोड़ा, डाटा जो था वो कम बचा हुआ था, कह रही करा लेती हूँ। तो इसने करा लिया। अब वो पैसे आए नहीं। अब पैसे आए नहीं तो अब ये बताएगी आपको क्या हुआ आगे। बताओ बेटा। क्योंकि पैसे इसलिए नहीं आए, इवन मैंने जो एक हफ्ते से वो लोग बोलते, एक मैसेज भेजते रहते हैं, हाँ। भेजते रहते हैं, दिन में 10 मैसेज भेजेंगे कि तुम्हारा प्लान एक्सपायर होने वाला है, तुम रिन्यू करा लो। अरे भाई, अगर तुम्हें रिचार्ज करना ही नहीं है उस टाइम तक, तो तुम रिन्यू के मैसेज क्यों भेजते रहते हो? मेरे को इतना एयरटेल का पता नहीं था, क्योंकि मैं सारी चीज़ें अभी देख रही हूँ कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ पे रिचार्ज करा लोगे तो कोई बात नहीं, कि वैलिडिटी उसके बाद अपनी एक्सपायर होने के बाद चलती रहेगी। एक्सपायर जब हो जाएगा तो नया पैक शुरू हो जाएगा। अब मैंने करा लिया रिचार्ज, 2 दिन का प्लान बचा था। मतलब मैं कहा मैं 250 रुपये 50 GB के सिर्फ 2 दिन के लिए थोड़ा ना दूंगी, इतनी पागल थोड़ी ना हूँ मैं। फिर कस्टमर सर्विस से बात करी, पहली बात तो फ़ोन ही नहीं मिलता। फिर मैंने कस्टमर सर्विस से बात करी, वो कहता मैम इसमें कुछ नहीं हो सकता। फिर मैं कहा मेरी सुपरवाइज़र से बात करा दूँ। फिर सुपरवाइज़र ने जैसे ही फ़ोन उठाया, मैं कहा 3 लाइन है घर में, तीनों कटवा दूंगी। बिल्कुल पापा की मैं तरह। तीनों कटवा दूंगी। मैं कहा तुम लोग क्या है, ये क्या कर रही हो? तो तुम अपने ऐप में रिचार्ज का ऐसे ऑप्शन ही मत दो। लेके मानती है ये पैसे, बिल्कुल पापा की तरह है। शर्मा जी का भी एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी मैं। पीछे पड़ जाते थे, कह रहे बिना बात के फ्री फंड के पैसे नहीं देने। आपके साथ फ्रॉड हुआ हो, छोटा मोटा भी हुआ, चाहे 250 रुपये की बात नहीं है, पर इतनी बड़ी कंपनी है तो ऐसे इस तरीके से नहीं करना चाहिए ना। कि आप एक उसकी बात होती है कि आपका ट्रस्ट है, हम ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है उन्होंने अपना, और फिर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हमें इस तरीके से करना पड़े तो अच्छा नहीं होता। बिल्कुल पापा जैसे, पापा ने भी एक बार ऐसे किया था, बताऊंगी मैं, फिर कभी शेयर करूंगी इस वीडियो में। एक बार क्या, वो तो करते ही रहते थे, पीछे पड़ जाते थे, पीछे नहीं छोड़ते थे। पूरे ना सड़ चुके हैं ये, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बीच बीच में मैं करती रहती थी, अभी टाइम नहीं मिला। आज मैंने सोचा है कि घर पे रह के इनको ड्राई क्लीन किया जाए। मैंने शर्मा जी को पहले बोला था दिवाली पे, मैंने कहा इनको करा दो, तो कह रहे पागल है, 2500 रुपये ले रहे थे, तो कह रहे पागल है, मुझे बर्बाद करवाएगी, घर पे ही कर ले इनको साफ। तो घर पे किए थे, चमक गए थे।
मैंने ये अच्छे से साबुन से कर लिया है। उसके बाद इसको जो साफ पानी होगा ना उससे 4-5 बार रगड़ना है। सोफे बढ़िया चमक गए हैं और सूख भी गए हैं। अब इनको अंदर ले जाऊंगी। मेहनत सफल हुई। मैं अभी मार्केट गई थी, बजाय कोई रूह अफ़ज़ा कोई और मतलब वो लेने के, मैंने ये लिया। यहाँ पे ना देवभूमि में ये फेमस है बुरांश के। ये बुरांश के फूल खिलते हैं और उसका ही ये जूस बनता है और बहुत टेस्टी होता है। यहाँ के लोग पीते हैं और ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। वाकई बहुत टेस्टी है। मैंने ठंडा पानी मिलाया है तो बिल्कुल फ्लेवर आ रहा है खट्टा मीठा। कल है शिवांगी का बर्थडे, जब आपके पास ये वाला वीडियो आएगा। फिर मैंने कहा केक काटना नहीं है तो वैसे ही कुछ बना दूँ घर में ही। कहती पापा जी होते तो खूब अच्छे से बनाते। मैंने कहा पापा जी नहीं है तो बेटा क्या कर सकते हैं, तो मैं बना रही हूँ उसके लिए लड्डू बना रही हूँ। मैंने खोया बनाया पहले घर पे ही दूध का, अच्छे से दूध को वो करके, और फिर उसमें 1 कप बूरा डालिए। ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि मीठा ना ज़्यादा हो जाएगा फिर। तो इसके बाद ये अच्छे से मिलाने के बाद ना ये मैंने डाल दिया इसके अंदर नारियल का बुरादा। और ये देखो मैं भी एसी में से आई थी ना बनाने के लिए, तो बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गंदी वाली गर्मी हो चुकी है। अभी मैं देने जा रही हूँ जल पेड़ में। आके आज फिर शिवांगी से शर्त लगी है। वो कहती थी कि मैं ज़्यादा जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना आप नहीं कर पाओगे। मैंने कहा चल बेटा देखते हैं। आज अच्छी खासी बारिश हो रही है पीछे, देखो बिल्कुल भरा हुआ है ऊपर ना, इधर भी। और क्योंकि इतनी गंदी गर्मी हो रही थी ना, हम निकल नहीं रहे थे, बहुत बुरा हाल था। अब जाके थोड़ी सी बारिश में ठंडक हुई है। कान में हमेशा ना म्यूजिक भजन चलते रहते हैं, इसके भजन सुनती रहती है ना दिया? हैं भजन? हाँ हटा दिया। हटा दिया ना, भजन सुनती रहती है, मधुर भजन, संध्या के भजन जो चलते रहते हैं ना संध्या के। मैं ना जल डाल ही देती हूँ। मुझे लग रहा है बारिश ना, हवा चल गई है तो क्या पता कि भाई बारिश आए ना और मैं भी चली जाऊँ यहाँ से, लेकिन पेड़ नहीं दिखाऊंगी मैं भी। दिया को दोबारा डोली भरने के लिए भेजा है। मतलब इतने सारे वहाँ लगे हुए हैं, वो नहीं खाने, ये वाले खाने हैं पत्ते। है ना, ये अंदर के पत्ते खाने, ये ऐसे इनको, हाँ जो इनको पसंद है ना वही खाएंगे। और यही पत्ते अगर बाहर लगे होंगे ना बिना जाली के तब नहीं खाएंगे। ये शर्मा जी ने मैट काट दिया था, वो मैट मेरा था और ये मैट शर्मा जी का था। और अब ये मैट जब भी दोनों को एक्सरसाइज करनी होती है तो हथिया लेती हैं। अब हमारा कंपटीशन होगा, उसको नहीं दिखाया जाएगा, मेरे को दिखाया जाएगा। ये इसने चैलेंज दिया था मेरे जितनी कर पाती हो कि नहीं। चैलेंज नहीं दिया था, चैलेंज नहीं था, ये था कि आप ये देख लो कितनी टफ है। ये ऐसा नहीं है कि इजी है बहुत ज्यादा। सिर्फ पीटी जो आपने मजाक उड़ाया था ना, वो पीटी नहीं है बस। भाई 3 क्लिप बनाई थी, तीनों में ये आ गई, बीच में फंस गई। एक एंटी क्लॉकवाइज एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और एक थी हमारी क्या थी, शोल्डर को क्लॉकवाइज और फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और थर्ड क्या थी ये वाली। ये देखना, ये इसकी ये वाली एक्सरसाइज कर रही है। ये ना सारा खेल सबका बिगाड़ देती है, आके बीच में आके हमको चिढ़ाती है ऐसे करके। तो उनको मजे नहीं आएंगे फिर ऐसे? कह रही मजे नहीं आएंगे आपको ऐसे। ऐसे खड़ी होके फिर नीचे ऐसे झुक के, फिर पोजीशन, फिर धीरे धीरे। अच्छा ये ले, हाँ, और यहाँ पे 1 सेकंड रोक के, हाँ 1, और जल्दी आ जाएंगे। ये ले, 12 बारी करना है। कोई बात नहीं।
लेट हैं, पहले 12 किए थे, अब 15। और ये कह रही है कि मम्मी आप थक गए। मतलब हम पहाड़ चढ़ने वाले हैं, हम कहाँ थकेंगे। हम उसको दिखा नहीं सकते उसकी आवाज़ सुन लेना बस, आ ऊ करती आ जाएगी। ये हंस रही है, कह रही है कुत्ते फेल हो गए दीदी के। ये मस्ती मारने आई है यहाँ पे और किसी को कुछ काम नहीं करने दे रही है, ऊपर बैठ के ना आगे इसे मेरे को बोल रही फेल हो गए, इसने एक सेट करा, बाद में आया के बैठ गई। मैं करने नहीं आई हुई है। मेरी एक्टिंग कर रही है ये, मैं करने नहीं आई है। ये पीछे देखिए कितना भर गया है, बारिश हो रही है पीछे जबरदस्त, और साथ में ही डेंगू की दवाई भी छिड़की जा रही है। और ये देखिए क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तू भी एक्सरसाइज कर रहा है? भाई अब अंधेरा हो गया है और इतनी देर बैठ के एक्सरसाइज। 1 मिनट का अभी न्यू आया रेस्ट। ओ भाई ऐसे रेस्ट में मजे आ जाएंगे। ऐसे में तो हम दोबारा वार्म अप खड़े हो जाएंगे। भैया जंपिंग जैक बोल रहे हैं, हम पीटी बोलते हैं। बिजली चमकनी शुरू हो गई है और बादल भी गरज रहे हैं। भैया अंधेरा हो गया है, देखो शक्ल दिखाई देनी बंद हो गई है। हम जा रहे हैं घर। इसको कहते हैं आसन साधना। एक भैया ने पूछा था कि आसन कैसे साधते हैं। मतलब आप कई घंटे तक एक ही पोस्चर में लगातार, आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि जैसे जो भी कोई प्रैक्टिस करते हैं ना तो परफेक्ट तरीके से करते हैं। जैसे अब मैं बैठी हूँ तो मैं काफ़ी देर तक, आधा पौना घंटा बैठ सकती हूँ ऐसे करके। तो ये आपके आसन धीरे धीरे सज जाते हैं। इसको बोलते हैं कि प्रैक्टिस, जैसे बोलते हैं ना प्रैक्टिस करते करते आदत पड़ जाती है, तो उसी को बोलते हैं आसनों को साधना। एक भैया ने पूछा था ये क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। और बेटी के लिए एडवांस में ही हैप्पी बर्थडे आने लगे हैं, तो अच्छा लगा कि आप लोग इतना प्यार करते हैं कि आप लोगों को पहले से ही पता है। थैंक यू सो मच। हर हर गंगे, हर हर महादेव।